माननीय मुख्यमंत्री जी, सदस्यगण आज के लिए शेष सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन तथा सदन की अवधि विस्तारित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मुझको कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम बहुत बोले। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही। सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन तक एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, अगर जो भी काम किया गया और जो भी काम किया जा रहा, अगर उसमें सिर्फ वहीं तक नहीं, हम लोग इसका मेंटेनेंस का काम भी करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, और अनेक काम और करवाने वाले। और किस तरह से हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण के बारे में जिस तरह से बिहार में जागृति आई है, और इसके लिए आप सबको मालूम है, विधानसभा विधान परिषद के सम्मानित सदस्यों की संयुक्त बैठक की गई, और यहीं पर बैठक की गई, और उसमें ये बात हुई 13 जुलाई को, भूलना नहीं चाहिए, और उसी में तय करके जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। तो पर्यावरण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, एक एक काम, और भी विकास का सारा काम किया, तो हर चीज के लिए। और एक बात जान लीजिए, जो लोग बोल रहे हैं चुनाव के दौरान, अभी तो जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ है, और उसके बाद पिछले विधानसभा को समय तो 29 तारीख तक था, लेकिन आप सब जानते हैं कि जल्दी से जल्दी नई विधानसभा का कार्य शुरू हो, इसके बारे में उस समय की सरकार ने फैसला ले लिया। विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी, महामहिम राज्यपाल ने कर दिया, और उसके पहले शपथ ग्रहण हो गया। और ये अवधि जो चल रही है, ये अवधि तो खास अवधि चल रही है। लोगों का शपथ ग्रहण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन, महामहिम राज्यपाल का एक भाषण, और ये तो इस बार तो हो रहा है पूरा डिटेल, और एक एक चीज अगला बार जो होगा बजट सत्र, उसमें पूरी बात एक एक रूप से डिटेल में रहेगी। राज्यपाल के अभिभाषण के सिलसिले में एक एक बात डिटेल में रहेगी। और हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि हम लोग वो तो सबकी सहमति से, वो तो सब माननीय सदस्यगण, वो तो देखिए, नेता सदन बोल रहे हैं, बिना आसन की अनुमति के बीच में कोई इस बात में न बोले। इस बात में तो कोई एक पक्षीय बात नहीं होती, कोई सत्ता पक्ष नहीं कर सकता। ये तो अध्यक्ष महोदय निर्धारित करते हैं, और अध्यक्ष और सभापति महोदय निर्धारित करते हैं। ये सब सभी दल के लोगों के साथ राय करके ये निर्धारित करते हैं। जो पिछली बार का बजट सत्र एक दिन में 16 तारीख को आखिर मार्च में खत्म किया गया सबकी सहमति से। 3 तारीख को अगर अगस्त को हुआ तो सबकी सहमति से एक दिन में हुआ, वह बात अलग है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये अगला बजट सत्र में जो भी होगा, एक एक विस्तृत रूप से जो कार्य योजना बनेगी, हम लोग बहुत जल्दी, आज जब समाप्त होगा बजट का सत्र, इसके बाद हम लोगों का पहला काम है, सारे चीजों की समीक्षा करेंगे, एक एक काम को देख करके। और मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं कोई 7 निश्चय के किसी कार्यक्रम में कोई चूक है, उसकी जानकारी अगर आपके माध्यम से हम लोगों को मिल जाए, उसका पूरी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उसका एक एक जवाब हम लोग देंगे। अब देखें, आप नया सदस्य क्यों बार खड़े होते हैं? बिना आसन की अनुमति में खड़े होइए, बैठिए। सात निश्चय सुन लिया, 7 निश्चय की मैं बात कर रहा हूं, जो 2015 में चुनाव के पहले हम लोगों ने ऐलान किया, और लगातार 5 वर्ष तक उस पर हम लोगों ने काम किया। और जो जरूरी काम है वो आगे चलता रहेगा। हमने कह दिया मेंटेनेंस का भी काम करेंगे, उसी के बारे में कहा है। और जो आपने 7 निश्चय 2 की बात कही है, मैं बता देना चाहता हूं कि हम सब लोग बैठेंगे, और सब लोगों
लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों की घोषणा की है और ऐलान किया है। हम लोग बैठ करके एक एक चीज का आकलन करके, अध्ययन करके और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे और जो भी संभव होगा तत्काल उस पर काम प्रारंभ करेंगे। और अगर अगले बजट सत्र के बाद प्रारंभ करना होगा, अगले बजट सत्र के बाद प्रारंभ करेंगे, लेकिन हम लोग काम करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का जान लीजिए, हम लोग सेवा ही करते हैं और लोगों का कुछ भी हो, मैं तो हर बार यही कहता हूं कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा हम लोगों का करना हमारा धर्म है, वो करते रहेंगे। भाई हम एक बार आग्रह करेंगे विनम्रता पूर्वक, भाई जो कुछ भी हो, कोई सत्ता पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, इच्छाएं हैं, मुझको उस पर कुछ नहीं कहना भाई, लेकिन एक बात कहेंगे आग्रह पूर्वक, आगे बढ़ना है तो कुछ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, कभी अमर्यादित ढंग से कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर माले का लोग कुछ बोलता है, उनसे हमारा संबंध नहीं है क्या? हमसे बातचीत नहीं होती है? और इन लोगों को मालूम नहीं है कि जब जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बनाई और सबसे पहले माले के साथ संबंध था, तो ये हम वो बात नहीं कर रहे। अरे हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हमारी बीच में सुन लीजिए, नेता प्रतिपक्ष बीच में आए तो सदन नेता टोका-टोकी नहीं करते थे। आप भी मेरी बात सुन लीजिए, हफ्ता पक्का दीजिए। हम कह रहे हैं कि आज सवाल भाजपा नेता से सुना, नेता से सुना, सवाल बैठ जाइए। फिर ना अभी मत आइएगा। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी का काम करने का अपना तौर तरीका होता है, अपना तौर तरीका होता है। वो चाहे माले के लोग जिस प्रकार से भी अपना काम करें, हम लोग को क्या मतलब, लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे कि सिर्फ बोलने से और नारा लगाने से जनता की सेवा नहीं हो सकती। सेवा हम लोग कर रहे हैं, एक एक सेवा के बारे में गंभीरता पूर्वक ध्यान दीजिए। और समाज में हम लोगों ने प्रेम का, भाईचारे का माहौल कायम करने की कोशिश की है। अब माले को कुछ सीट मिल गया है, हो सकता है कि समाज में प्रेम भाईचारा नहीं, झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो दृश्य खराब होगा। लेकिन जब तक हम हैं, मैं आपको आपके माध्यम से सदन को और पूरे बिहार को आश्वस्त करता हूं, जब तक हम हैं तब तक समाज में इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति अन्याय करने हम नहीं देंगे। जो भी हमसे संभव होगा, हम सबको मिलकर काम कीजिए और जो कोई भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिनको जो बोलने की इच्छा हो उसे अपना बोलते रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि भाई आखिरकार चलाना है राज्य को, विधानसभा को चलाना है, काम करना है, सब लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। और क्या मतलब है बहुमत के बारे में जो बोलते रहते हैं? अरे भाई बहुमत के बारे में इधर 125 है तो क्या करिएगा, जिसको भी 122 होगा उसकी सरकार बनेगी। और वोट के मामले में कह रहे, अरे एक वोट से भी कोई जीतता है तो जीत होती है। अगर किसी को लगेगा कि भाई ये गलत है तो वो जा सकता है कोर्ट, और कोर्ट में बाजाबता सुनवाई होती है, निर्णय होता है। लेकिन इन सब बातों पर कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम लोग सरकार की तरफ से कह देते हैं, हम लोगों के मन में सबके प्रति आदर का भाव है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, अनावश्यक हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज हम कहां बोल रहे हैं? आज हम तो कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं कि 4 सीटेड है, कॉग्निजेंस तक हो चुका है, और तब भी कोई किसी तरह की बात करता हो तो हम इन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहते सदन में। ये सारी बातें सदन के अंदर नहीं, और मेरे ऊपर कुछ से कुछ कह दिया, भाई विजय बाबू ने उसके बारे में कुछ कह दिया, भाई इसकी बात करने की क्या जरूरत है? हमारा यही काम है,
मेरे ऊपर तो किसी के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है, कोई भी आरोप लगाता है किसी के ऊपर, लेकिन कार्रवाई तो होती है। और आप बता दीजिए, हाई कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद भी कुछ बात कही, कितना दुखद लगता है। क्या जरूरत है? क्या हमसे ये संभव है? हम कर सकते हैं ये सब काम? तो इस बात को याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन इन तरह की बातों की चर्चा करना, सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए, चर्चा का कोई औचित्य नहीं। और आज अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बोल रहे हैं, आज तो पहली मीटिंग, और पहली मीटिंग में सुन लीजिए, मौका आपको मिला है, सुनेंगे। आप किसी प्रकार का आचरण तय कर लीजिएगा तो वो सही नहीं है। यानी आगे वाले मीटिंगों तक में इसी तरह से विवाद करता जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। आप पूरी मजबूती के साथ सुन लीजिए, आपको मौका मिला था, कोई बीच में नहीं कर रहे, सदन की जो कार्रवाई चलती है इसके नियम मना किया है, आपसे हर प्रकार की व्यवस्था है, नियमों का उल्लंघन करके काम नहीं होना चाहिए। यह अध्यक्ष महोदय की जवाबदेही है कि विधानसभा को उसके संचालन के लिए जो नियम है उन नियमों का अनुपालन होना चाहिए, और उसी के अधीन सत्र की विधानसभा की कार्रवाई चलनी चाहिए। हम तो यही आग्रह करेंगे। और मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं, बहुत जल्दी हम लोग बन जाए, आप नई कार्य योजना तय करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे और उसका ऐलान भी करेंगे। और जान लीजिए, आप बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। और केंद्र सरकार का सहयोग बड़े पैमाने पर मिल रहा, और केंद्र का सहयोग और राज्य का प्रयास मिल करके बिहार को हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। लेकिन कोई विपक्ष में है तो उसका तो है ही अधिकार, वो कुछ बोलता रहे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो नियमों के विरुद्ध है, मर्यादाओं का उल्लंघन है। माननीय सदस्य आसन को मत दिखाएंगे, लेकिन दूसरा वाला तो खूब अंग्रेज दिखाया है। मैं चेतावनी दे रहे हैं आसन से, बात हमने मत दिखाया आसन को, ये गलत है। सदस्य है, आप नियमावली के अनुसार ही काम कर रहे हैं। हमने दिखाने का आसन को अधिकार नहीं है। और सुन लें माननीय सदस्य कि जो जबरदस्ती से सदन नहीं चलते हैं, न आसन उससे प्रभावित होते हैं। आप अंगुली दिखाकर आसन को इस तरह से प्रभावित करने का प्रयास न करें। बैठ जाए। एक बात की चर्चा, जैसे धान की अधिप्राप्ति आसन की सहमति से ही बोलने का अधिकार मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे तो पूरा अधिकार मिलेगा। सदन के नेता बोल रहे हैं, सुने आपसे। अगर वो नहीं सुनना चाहे, उनकी इच्छा, मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूं। धान की अधिप्राप्ति का काम प्रारंभ करने का निर्देश दिया जा चुका है, और पहली बार धान की अधिप्राप्ति हम लोगों ने शुरू की थी। इसके पहले कभी धान की अधिप्राप्ति नहीं करती थी, हम लोगों ने शुरू किया टैक्स के माध्यम से, और इस बार के लिए भी धान की अधिप्राप्ति होगी। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि 30 लाख टन से भी ज्यादा धान की अधिप्राप्ति होने की संभावना हम लोगों को प्रतीत होती है। उसके लिए जो कुछ भी आर्थिक रूप से शुरुआती सहयोग देना है, वो सहयोग दिया जा रहा है। तो हर प्रकार से धान की अधिप्राप्ति के लिए काम, और लोग भूल जाते हैं, पहले कभी धान की अधिप्राप्ति होती थी जब हम लोगों की सरकार बनी। और आपसे माननीय सदस्य की अपने आसन को ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बोल रहा है, सुना, सबको मौका मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा। ये फिर गलत कर रहे हैं, ये कोरोना के खिलाफ कर रहे हैं। इस प्रकार से आप करके इतना नजदीक अगल बगल में खड़ा होंगे, ये कोरोना के खिलाफ है। मर्यादा
अध्यक्ष महोदय, ये लोग कोरोना के लिए, उससे बचाव के लिए जो भी सलाह किया जा रहा है उसका सीधे उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ये उल्लंघन करेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए कौन सा काम करेंगे, इसलिए इस बात को जानना चाहिए। और मैं इस बात का सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे और पर्यावरण का संरक्षण हो और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है और राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए संकल्पित है। बिहार का इतिहास गौरवशाली है। हम बिहार को गौरव के उसी स्थान पर पुनः पहुंचाना चाहते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और एक लिखित वक्तव्य भी मैं समर्पित कर देता हूँ ताकि बहुत सारे विषयों के बारे में संक्षेप में उसका उल्लेख किया गया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबों को धन्यवाद देता हूँ और यही आग्रह करेंगे कि हम सब लोग सर्वसम्मति से महामहिम राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रकट करें। धन्यवाद। सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। सरकार के उत्तर के बाद माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री श्रवण कुमार से बड़ा प्रस्तुत किया। धन्यवाद प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री अजीत शर्मा,